अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेलों के पौधों पर कि करेले के पौधों से हम कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदावार ले सकें और इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि इनसे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदावार मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपके करेले के पौधों पर लगे हुए फूल गिर जाते हैं या पौधों पर लगे हुए करेलों का साइज़ छोटा ही रह जाता है और करेले छोटे साइज़ में ही येलो हो जाते हैं, और अगर आपके पौधे सही तरह ग्रोथ नहीं कर रहे और इन पौधों पर सिर्फ 4-5 करेले ही लगते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा जिसको आप जून जुलाई के गर्म मौसम में भी देंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी और पौधे करेलों से भर जाएंगे और करेलों का साइज़ भी इन करेलों की तरह बड़ा होगा। फ्रेंड्स, पौधों के लिए खाद बहुत ज़रूरी है। अगर हम पौधों की ज़रूरत के मुताबिक पौधों को खाद देंगे तो फिर ही हम इन पौधों से ज़्यादा तादाद में फ्रूट हार्वेस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा हमें खाद देने के सही तरीके का पता होना चाहिए कि हम किस तरह इन पौधों को खाद दें कि सारी की सारी खाद पौधों की खुराक का हिस्सा बने, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस स्टेज पर पौधों को कौन सी खाद देनी चाहिए। अब मैं आपको खाद देने का सही तरीका करेले के पौधों की केयर करने और जब पौधों पर फूल आना शुरू हो जाएं तो इन पौधों को कौन सी खाद दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। पौधों को किसी किस्म का फर्टिलाइज़र देने से पहले गोडी ज़रूर करें। अगर आप खाद बिना गोडी किए पौधों के इर्द गिर्द बखेर देंगे तो वो पौधों की जड़ों तक सही तरह से नहीं पहुंच पाएगी, और जो खाद जड़ों के पास पहुंच जाएगी उसको तो पौधे इस्तेमाल कर लेंगे, और जो पौधे की रूट से दूर पड़ी रहेगी पौधों की खुराक का हिस्सा नहीं बन सकेगी। जब आप गोडी करते हैं तो ऑक्सीजन के गुजरने के काफ़ी रास्ते बन जाते हैं। पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जब इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन वाफर मकदार में मिलती है तो ये बैक्टीरिया लाखों की तादाद में एक्टिव हो जाते हैं। असल में ये बैक्टीरिया ही पौधों की जड़ों से दूर पड़ी हुई खुराक इकट्ठी करके पौधों की रूट तक पहुंचाते हैं, और फिर ये खाद पौधों की जड़ों के ज़रिए पौधों की खुराक का हिस्सा बनती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गोडी करने के 1 से 2 दिन के बाद ही पौधों के पत्ते ग्रीन, पौधे सेहतमंद और तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और गोडी करने के बाद अगर आप इन पौधों को खाद भी देते हैं तो ये खाद पूरी की पूरी पौधों की खुराक का हिस्सा बनती है। गोडी करने का एक ख़ास तरीका है। गोडी हमेशा तब करें जब मिट्टी के अंदर नमी मौजूद हो, और गोडी करने के बाद पानी उस वक्त देना चाहिए जब मिट्टी खुश्क हो जाए या पौधों को पानी की ज़रूरत हो। ये आप पौधों की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पानी की कमी की वजह से पौधों के पत्ते मुरझाए हुए और लटके हुए होते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा खुश्क इसलिए करते हैं कि मिट्टी में जो फंगस एक्टिव हो रही होती है वो ख़त्म हो जाए। गोडी करने के बाद जब आप पौधों को पानी दें तो ये बेस्ट टाइम होता है पौधों को खाद देने का। इस वक्त अगर आप पौधों को खाद देंगे तो सारी खाद पौधों की खुराक का हिस्सा बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जून जुलाई के गर्म महीनों में पौधों के लिए कौन सी खाद बेस्ट है। मैं इन पौधों को लीफ कंपोस्ट और उसके साथ बून मेल दे रहा हूँ। अब मैं क्यारी में खाद देकर दिखाता हूँ। इस क्यारी में करेले, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी के पौधे लगाए हुए हैं। पत्तों की खाद आप 10 इंच के गमलों में 1 मुट्ठी खाद और इसमें 3 चम्मच बून मेल मिक्स करके दे सकते हैं। खाद आप मिट्टी में मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को पौधों के तनों के साथ चढ़ाते जाएं। इससे एक तो तने के साथ मिट्टी चढ़ाने से पौधे का तना मजबूत होगा। नंबर 2, पौधे की रूट भी सूरज की तपश से महफूज रहेंगी और पौधे भी लश ग्रीन और सेहतमंद रहेंगे। नंबर 3, तने के साथ पड़ी मिट्टी में मौजूद खाद भी प्रॉपर रूट को मिलती रहेगी और पौधे भी अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। पौधे के तने के साथ मिट्टी चढ़ाने के बाद आप मिट्टी की सतह हमवार कर दें। अब बात करते हैं इन पौधों को पानी कब देंगे। ये आपके पौधों और मिट्टी को देखकर ही पता चल सकता है कि इन पौधों को पानी की अभी ज़रूरत है कि नहीं। अगर तो मिट्टी में नमी मौजूद है और पौधों के पत्ते भी फ्रेश हैं तो पानी फ़ौरन नहीं देंगे। अब मैं ये भी आपको समझा देता हूँ कि पौधे कैसी मिट्टी में खुराक हासिल करते हैं। अगर मिट्टी में नमी मौजूद है तो रूट बहुत आसानी से खुराक हासिल कर लेती हैं। अगर मिट्टी में पानी खड़ा रहे और मिट्टी गाढ़ा टाइप बनी रहे तो ऐसी मिट्टी से ना तो जड़ें खुराक ले सकती हैं, बल्कि उल्टा पौधे के तने में फंगस, रूट रोड और पत्तों के येलो होने के मसाइल पैदा हो जाते हैं। पानी पौधों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा पानी देने से पौधे ख़राब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फर्टिलाइज़र देने के बाद का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। माशाल्लाह
आप पौधों की ग्रोथ चेक करें और इन पर लगे हुए करेलों का साइज भी देखें कितना बड़ा है। फ्रेंड्स, आपको एक टिप भी देता हूँ, जब आप गमले या क्यारी की मिट्टी तैयार करें तो इसमें पहले मिट्टी की हल्की सी तह बिछा दें और इसके बाद इसमें खुश्क पत्ते या फ्रेश पत्तों की 3-4 इंच मोटी तह बिछाकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। थोड़े ही अरसे में ये पत्ते भी खाद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपके पौधे पर फल लगना शुरू होगा उस वक्त तक ये खाद भी पौधों के लिए रेडी हो जाएगी। अगर खाद देने के बाद भी पौधों के फूल गिरते हैं तो ये ज़्यादा पानी देने की वजह से भी हो सकता है। जब पौधों पर फूल आए तो पौधों को पानी हिसाब से दें, जितना नॉर्मल रूटीन में देते हैं इससे थोड़ा कम ही दें। और जब करेले बनना शुरू हो जाएं तो पानी रूटीन से ज़्यादा देना शुरू कर दें। अगर फूल से करेले नहीं बन रहे तो ये पोलिनेशन ना होने की वजह से भी हो सकता है। एक तो कुदरती तरीके से मक्खियाँ और तितलियाँ पोलिनेशन कर जाती हैं। अगर आपके गार्डन में फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं तो शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ अट्रैक्ट होकर ज़्यादा आती हैं, जिससे आसानी से पोलिनेशन हो जाती है। दूसरा तरीका हैंड पोलिनेशन का है। आप पौधे से मेल फ्लावर उतार कर इसका पोलन फीमेल फ्लावर में लगा दें, इस तरह भी पोलिनेशन हो जाती है। और ऐसे भी हाइब्रिड बीज मिलते हैं जिनमें पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।